ये बात है साल 2002 की, जहां समीरा और करण एक दिन वेकेशन पार्टी एंजॉय करने के लिए गुजरात के डुमास बीच जा रहे थे। वैसे समीरा और करण दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे। दोनों सूरत से ही बिलोंग करते हैं और सूरत की ही एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। ये प्लान समीरा का था, क्योंकि एक दिन समीरा अपनी फैमिली के साथ डुमास बीच की एक होटल में लंच करने गई थी। तब उसे वहाँ की एक होटल बहुत पसंद आई और होटल से होते हुए वहाँ के बीच का नज़ारा उसे काफ़ी पसंद आया था। इसलिए उसने करण को वहाँ चलने के लिए कन्विंस कर लिया था। हालांकि वो दोनों डुमास बीच की असलियत से अनजान थे। लगभग दिन में वो डुमास बीच पहुंच गए थे और वहां के होटल में उन दोनों ने थोड़ा रेस्ट किया। वैसे दिन के समय डुमास बीच में काफी क्राउड रहता है, तो समीरा ने सोचा कि शाम ढलने के बाद वो दोनों अपनी वेकेशन पार्टी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्राउड में काफी डिस्टरबेंस फील होता है और हो सकता है ये क्राउड शाम ढलने के बाद पूरी तरह से छट जाए। समीरा ने पूरी प्लानिंग अपने मन में कर ली थी। अब जैसे ही शाम ढली, वो दोनों डुमास बीच जाने के लिए होटल से निकल रहे थे। तभी होटल स्टाफ के एक व्यक्ति ने उन्हें रात के समय डुमास बीच जाने से मना किया। उसने बताया कि यहाँ जाना रात के समय खतरे से खाली नहीं है, लेकिन समीरा का प्लान चौपट ना हो जाए, इसलिए वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करके बीच में पार्टी करने चले गए। जब उन दोनों ने उस बीच में नजर मारी तो वो पूरा बीच एकदम सुनसान था। कोई भी इंसान वहां पर नहीं था। दोनों बस यही चाहते थे कि उनकी पार्टी को वो दोनों खुद ही एंजॉय करें, कोई भी तीसरा व्यक्ति वहां उनके बीच ना हो। अब दोनों की प्लानिंग सक्सेस होती नजर आ रही थी। समीरा की यह पहली ऐसी पार्टी थी जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार गई थी, इसलिए समीरा काफी खुश लग रही थी और वो दोनों बियर पीते हुए पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी समीरा को पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। समीरा ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीरा ने आसपास की जगह पर नजर मारी, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान उसे नजर नहीं आया। इसलिए समीरा थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन अब उसके मन में वहां पे किसी के होने का एहसास बार बार हो रहा था। समीरा की नजर अब बार बार इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको काफी दूर एक सफेद सा साया दिखा जो अंधेरे में अलग ही चमक रहा था। समीरा एकदम से शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस वीरान जगह पर एक परिंदा भी नहीं था। तो ये अचानक से सफेद साया यहाँ कैसे दिख रहा है? समीरा एकदम से घबरा गई और उसने घबराते हुए तुरंत करण को वहां देखने को कहा, लेकिन करण को वो साया नजर नहीं आ रहा था। तभी वो साया एकदम से थोड़ा पास आया। अब समीरा को वो साया साफ साफ दिख रहा था। वो एक औरत की आत्मा थी जिसका शरीर एकदम नीला पड़ा हुआ था और उसकी स्किन एकदम जली जली सी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो गुस्से से समीरा को घूरे जा रही थी। समीरा उसका इतना खतरनाक रूप देख के अचानक से कांपने लगी और उसकी आवाज निकलना पूरी तरह से बंद हो गई थी। उसने करण को फिर से बताया कि वहां एक आत्मा खड़ी है और वो उसे डरावनी नजरों से घूर रही है, लेकिन करण तो बियर के नशे में धुत था और उसे कोई भी ऐसी आत्मा नजर नहीं आ रही थी। तभी वो आत्मा झटके से समीरा के पास आकर समीरा के अंदर समा गई और समीरा का शरीर अब उस आत्मा की कैद में हो गया। समीरा
अब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी और उसके बाल पूरी तरह से बिखर गए, जिसे देखकर करण की आंखें फट गई। तभी करण ने समीरा को संभालने की कोशिश की, लेकिन समीरा ने अपनी ताकत से करण को जोर से झटका मारा, जिससे करण काफी दूर जाके गिरा। अब समीरा उस समुंदर की तरफ लगातार देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपने पास बुला रहा हो। और समीरा ने अब देर न करते हुए काफी तेजी से समुंदर के पास जाने लगी और उसने समुंदर के अंदर छलांग लगा दी और वो सीधे समुंदर में समा गई। ये नज़ारा देखकर करण की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर जोर से चीखने लगा और उसने समीरा को आवाज दी, लेकिन अब समीरा का कोई पता नहीं था। तभी होटल का कुछ स्टाफ करण की चीख सुनकर तुरंत वहां आ गया और करण ने उनको बताया कि अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड समीरा को कुछ हो गया और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। फिर उसने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही है और उसका कोई भी पता नहीं चल रहा। तब स्टाफ के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि सर, मैंने आपको पहले ही जाने से मना किया था, लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं, इन सब बातों में यकीन नहीं करते। फिर उसने बताया कि जिस जगह पर आप पार्टी कर रहे थे, असल में उस जगह पर पहले शमशान घाट हुआ करता था। पहले इस घाट में लोग मुर्दों को जलाते थे। इस वजह से यहाँ पर कई आत्माएं इस घाट में आ गई और कई लोगों को यहाँ आत्माएं भी दिखी हैं। इस वजह से इस घाट को एक पब्लिक प्लेस बनाया गया, जिससे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को यहाँ कम किया जा सके। लेकिन कहा जाता है कि इस जगह में उन आत्माओं ने अपना बसेरा बना लिया और जो लोग अगर शाम को इस जगह पर आते हैं तो उन्हें इन आत्माओं का सामना करना पड़ता है और वो आत्माएं उन्हें नुकसान पहुंचाती है। आप लोग इस जगह पर पार्टी कर रहे थे, जो शायद उन आत्माओं को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने आपकी गर्लफ्रेंड को शिकार बना लिया और शायद वो अब कभी वापस ना आए, क्योंकि वो भी अब शायद उनके जीवन का हिस्सा बन गई। ये घटना एक सच्ची घटना है जो एक लड़के के साथ हुई थी, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने इस स्टोरी को दिखाया है।